विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम मुगलों के विरुद्ध संघर्ष महाराणा प्रताप पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों के विरुद्ध जारी रखे संघर्ष पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें हल्दी घाटी के परिणाम या महत्व, जैसा कि इसमें हम ये देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई, फिर भी उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। इस युद्ध में जन और धन की दोनों ही पक्षों को, अर्थात राजपूत और मुगल को जन हानि उठानी पड़ी। जैसा कि आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा है, दोनों पक्षों की मृत्यु संख्या बराबर रही। प्रत्येक ओर से लगभग 500 व्यक्ति युद्ध में मारे गए, जबकि निजामुद्दीन अहमद और अबुल फजल के अनुसार इस युद्ध में मुगलों के केवल 150 सैनिक, जबकि राणा प्रताप के करीब 500 सैनिक मारे गए। साथ ही महाराणा प्रताप के प्रमुख योद्धा पीता झाला, मानसिंह झाला, जयमल, राम शाह आदि भी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। कर्नल टॉड ने लिखा है, अरावली पर्वत पर कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप की शूरवीरता से पुनीत न हो गई हो। यहाँ पर या तो उसे यशस्वी विजय प्राप्त हुई या उसकी कीर्तिपूर्ण हार। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली है। अकबर का अपने उद्देश्य में असफल रहना हल्दी घाटी के युद्ध का एक परिणाम है। अकबर ने मानसिंह को आदेश दिया था कि प्रताप को वो या तो बंदी बनाकर या मौत के घाट उतार कर उसके सामने लाए, परंतु मानसिंह लाख कोशिश करने के बाद भी प्रताप को परास्त करने के बाद उसे नहीं बंदी बना सका। अकबर मेवाड़ को अपने अधीन भी नहीं कर सका। युद्धों के परिणामों से असंतुष्ट होना भी हल्दी घाटी के परिणामों में रहा। मानसिंह तथा आशफ खां को कुछ समय के लिए दरबार में आने से रोक दिया गया, जो कि अकबर की असंतुष्टि का ही परिणाम था। महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ हल्दी घाटी के परिणामों हम ये भी देखते हैं कि महाराणा प्रताप की शक्ति का पूर्ण रूप से अभी नष्ट नहीं हुई थी और महाराणा प्रताप ने अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन कर लिया। मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई, जो मेवाड़ के पर्वतीय प्रदेशों के लिए उपयुक्त थी। राजस्थान के छोटे राज्यों द्वारा प्रताप का नेतृत्व इस समय स्वीकार कर लिया गया। छोटे छोटे राज्यों जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर, सिरोही, जालोर, बूंदी आदि ने महाराणा प्रताप से संधि कर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रताप का नेतृत्व स्वीकार किया।
और मुगल विरोध राजस्थान के अन्य राज्यों में भी उठने लगा। इस तरह हल्दी घाटी के युद्ध का महत्व हम महाराणा प्रताप की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और सम्मान में अधिक देखते हैं। साथ ही भले ही महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय हुई, लेकिन महाराणा प्रताप ने फिर भी अकबर का विरोध जारी रखा। उधर अकबर ने भी महाराणा प्रताप के विरोध का सामना किया और उसने भी उसका विरोध जारी रखा। जैसे हम देखते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना का मेवाड़ पर आक्रमण 1580 ईस्वी में, महाराणा प्रताप द्वारा दिवेर पर आक्रमण 1582 ईस्वी में, जिसे दिवेर का युद्ध भी कहते हैं, जगन्नाथ कछवा द्वारा मांडलगढ़ मोही पर अधिकार 1584 ईस्वी में। इसमें भी हम महाराणा प्रताप की सफलता ही देखते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना का आक्रमण 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अचानक धावा बोलकर अब्दुल रहीम के परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप के आदेश पर मुगल स्त्रियों को आदरपूर्वक अब्दुल रहीम खान खाना के पास भिजवा दिया गया। अब्दुल रहीम खान खाना को अपने मेवाड़ अभियान में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। दिवेर युद्ध 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने दिवेर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में दिवेर का मुगल हाकिम सुल्तान का मारा गया और महाराणा प्रताप की विजय हुई। इस विजय से महाराणा प्रताप का मनोबल बढ़ गया तथा उसे आक्रामक नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिला, और यही कारण था कि 1583 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। जगन्नाथ कछवा का आक्रमण 1584 ईस्वी में अकबर ने जगन्नाथ कछवा को महाराणा प्रताप का दमन करने के लिए भेजा। जगन्नाथ ने मांडलगढ़ माही आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया, परंतु वह भी महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में सफल नहीं हो सका। अंत में उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप एक क्षेत्र विशेष या कम भूमि पर अधिकार रखने वाला शासक था, जो केंद्रीय सत्ता के महान शक्तिशाली सम्राट का सामना कर रहा था और उसका प्रतिरोध अभी जारी था। 1585 ईस्वी के बाद महाराणा प्रताप को मुगल आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ा। इसका लाभ उठाकर उसने गोगुंदा, मोही, मांडल, उदयपुर, पिंडवाड़ा आदि पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मांडलगढ़ तथा चित्तौड़ को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर प्रताप ने अधिकार किया और अपनी नई राजधानी चावंड में ही हम देखते हैं कि इनका 19 जनवरी 1597 ईस्वी को देहांत हो गया। इस तरह इस महान स्वामी के रूप में, या कह सकते हैं कि स्वाधीनता प्रेमी और अधीनता से मुक्त एक महान व्यक्तित्व के धनी महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध
अपना संघर्ष किस प्रकार जारी रखा। महाराणा प्रताप ने महाराणा कुंभा की भांति सुरक्षात्मक नीति पर बल दिया। उसने कुंभलगढ़ से लगाकर सहाड़ा तक के तथा गोंडवाना से लेकर आसिंद तथा भैंसरोडगढ़ के पर्वतीय नाकों पर अपने विश्वसनीय बेलों को नियुक्त किया, जो दिन रात मेवाड़ राज्य की चौकसी किया करते थे और शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखते। उन्होंने पहाड़ी भागों में घूम घूम कर जनसाधारण का कार्य किया और अपनी प्रजा में आत्मविश्वास और आत्माभिमान एवं साहस की भावनाओं का संचार किया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, जो चारों ओर से ऊंची पर्वतमालाओं से घिरी हुई थी। इस युद्ध नीति के परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप को मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण सफलता मिली और मांडलगढ़ तथा चित्तौड़ को छोड़कर अपने समस्त खोए प्रदेशों पर उन्होंने अधिकार भी बाद में कर लिया।